Hey guys, I welcome you all to yet another lecture on anthropology lecture series. So now in this series I've skipped 1.3 because we have already covered that part in our introduction videos, day 1, day 2, day 3. So any doubt you will if you see those videos again आपका clear हो जाएगा. Then also let's first focus on the important topics now. जो 1.3 का पार्ट है वो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इन द फर्स्ट वीडियो, सो प्लीज़ वॉच दैट एंड कम बैक टू दिस वीडियो. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. 1.4 नाउ दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बिकॉज यहाँ से हमारा सिलेबस की वेटेज इट इंक्रीजेज. एंड ह्यूमन एवोल्यूशन, हाउ ह्यूमन इवॉल्व्ड, this is the part of physical anthropology that is the oldest part of एंथ्रोपोलॉजी. सबसे पहले एंथ्रोपोलॉजी में अगर कुछ स्टडी होने लगी थी या कोई सब ब्रांच इवॉल्व हुई थी ना, दैट वाज फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, जो ह्यूमन की एवोल्यूशन एंड वेरिएशन को स्टडी करता था. नाउ एवोल्यूशन क्या होता है, वी शुड फर्स्ट नो एवोल्यूशन क्या है. एवोल्यूशन होता है किसी भी चीज़ का चेंज, उसमें ओवर टाइम कैसे चेंज आता है, क्या अडेप्टेशंस होते हैं. तो ह्यूमन एवोल्यूशन डेट्स बैक टू द एग्जिस्टेंस ऑफ द यूनिवर्स, ऑफ कोर्स, राइट. क्योंकि जब जैसे मान लो हमारी यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो इट केम इनटू एग्जिस्टेंस, देन गैलेक्सीज बने, सोलर सिस्टम बना, अर्थ बना, एट्सेट्रा, द बिग बैंग थ्योरी एंड ऑल ऑफ दैट. उसके बाद कहीं ना कहीं लाइफ का ओरिजिनेशन स्टार्ट हुआ ऑन अर्थ, राइट. सो उसके ऊपर बहुत सारी थ्योरीज थी. सो दिस इज ऑल्सो द बैकग्राउंड ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन. ओके, सो दिस इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि जैसे कि जब लाइफ कैसे ओरिजिनेट हुई, इस पे बहुत सारे थिंकर्स ने पुराने टाइम पे इन द 18-19 सेंचुरी अपनी थ्योरीज दी थी, राइट. सो जब भी थ्योरी ऑफ डिवाइन क्रिएशन या स्पेशल क्रिएशन आई ना, तो बेसिकली ये वो टाइम था जिसको हम डार्क एज ऑफ साइंस बोलते हैं, या फिर जो रेनेसॉन्स का बिफोर द रेनेसॉन्स पीरियड. तो इस टाइम पे क्या था कि रिलीजन हैड अ बिग रोल टू प्ले ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, राइट. तो उसमें क्रिश्चियनिटी में बिलीव किया जाता था कि यूनिवर्स या लाइफ एवरीथिंग वाज क्रिएटेड बाय गॉड. ठीक है, कि जैसे 6th डे पे जब अर्थ बनी थी तो उसके 6th डे पे मैन मतलब ही गॉट बर्थ, और 7th डे पे वुमन आ गई थी. ठीक है, सो ऐसे ऐसे व्यूज़ थे. एंड अरिस्टोटल का भी उस टाइम पे ऐसा ही मानना था कि कहीं ना कहीं ये जो अर्थ है या लाइफ है ये इट्स क्रिएटेड बाय गॉड. इन एवरी कंट्री दिस माइथोलॉजिकल ओरिजिन ऑफ लाइफ वॉज देयर. जैसे हम अपने इंडिया में भी देख ले, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडिया देख ले, तो पद्म पुराणों में कहा गया है जो 10 अवतार का कॉन्सेप्ट है ना. जैसे सबसे पहले मत्स्य आई, मत्स्य मीन्स फिश. उसके बाद कुर्मा इज टॉर्टाइज, वैसा कुछ. देन वराहा, नरसिम्हा, देन लास्ट में बलराम, कृष्ण भगवान. सो इस तरह से from a fish to the journey of being a tortoise, animal, human like, bow and arrow वाला कुछ राम, ठीक है, बलराम प्लो वाले, एंड कृष्ण भगवान पैस्चोरल. तो इस तरह से ये ओरिजिन ऑफ लाइफ ये हमारे एवरी कंट्री, एवरी सिविलाइजेशन, बीट बेबीलोन, बीट इजिप्ट, चाइना, every civilization had this kind of a theory in mind for कि लाइफ कैसे आया होगा. ठीक है, सो आफ्टर दैट मैनी रिफ्यूटेड इट. जब भी हमारा ये जो डार्क एज ऑफ साइंस ख़त्म हुआ, सो मैनी रिफ्यूटेड इट. तो उन्होंने बोला कि इट वाज स्पॉन्टेनियस जनरेशन. स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब थेल्स ने बोला कि मतलब वाटर में लाइफ फर्स्ट टाइम ओरिजिनेट हुई थी. ठीक है, तो जेनोफेन्स वो ही वॉज दैट पर्सन जिन्होंने कहीं ना कहीं ही पुट फॉरवर्ड द आइडिया ऑफ एवोल्यूशन, कि एवोल्यूशन होता क्या है. बेसिकली उन्होंने ये वर्ड नहीं बोला था, लेकिन कहीं ना कहीं इनका आइडिया जो था ना एवोल्यूशन का, वो रिप्रोडक्शन से रिलेटेड था. कि मतलब ओवर द टाइम जब बहुत ज़्यादा बारी
रिप्रोडक्शन होगा तो एवोल्यूशन होगा, समथिंग लाइक दिस. ओके. एंड अरिस्टोटल ने बोला कि इनऑर्गेनिक स्टेट, जैसे कि इनऑर्गेनिक हवा, पानी, उससे लाइफ जनरेट हुई. तो पहले कुछ प्लांट्स आए होंगे, देन कुछ प्लांट एनिमल लाइक स्पीशीज आए होंगे, एंड उसके बाद एनिमल्स आए होंगे. सो दिस वॉज अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि पहले एवोल्यूशन के आइडियाज. ऑफ कोर्स साइंस वॉज नॉट डेवलप्ड इन अ डे, राइट. साइंस हैज इवॉल्व्ड, एवरीथिंग हैज इवॉल्व्ड, राइट. इवॉल्व क्या होता है? you get better, you adapt better, right? That is what evolution is all about. So जो हमारी existence है उसके बारे में भी कुछ ऐसे thoughts थे पहले. It only became better when more scientific studies happened. Okay, so human evolution and emergence of man factors. Now these factors, ये अब now here from here onwards थोड़ा सा साइंटिफिकली हमने उसको समझने की कोशिश की कि ओके जो एवोल्यूशन है दैट इज़ नॉट कि गॉड ने क्रिएट किया या ऐसे वैसे, ये इंटरैक्शन ऑफ जीन्स है और कल्चर है. दैट मीन्स उन्होंने दो बातें करी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट, कि जो एवोल्यूशन है दैट इज़ बायोलॉजिकल मतलब हमारे फिजिकल चेंजेस इन द बॉडी, एंड कल्चरल दैट मीन्स कल्चर के वजह से भी कुछ चेंजेस ह्यूमंस में आए हैं, दैट पार्ट. ओके, सो ह्यूमन एवोल्यूशन को आप बायो कल्चरल एवोल्यूशन बोल सकते हैं. नाउ इसकी एग्जांपल अगर मुझे देनी हो तो आई विल टेल यू. जैसे फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमें पता है humans जब भी दे डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम बीइंग एन एप लाइक स्पीशीज, तो क्या हुआ था बेसिकली? सबसे पहले humans started walking on their feet. That means from being quadruped species they became bipedal. Bipedal मतलब दो पैर पे चलने वाले, quadrupedal means four मतलब hands and feet यूज़ करने वाले. तो जब उन्होंने when they shifted from being quadruped to biped, सबसे पहला डिफरेंस क्या हुआ? उनके हाथ फ्री हो गए, their hands got free. So they started doing fidgeting with their hands. They started making tools. They started using their hands for other purpose than locomotion. Locomotion मतलब चलना. पहले वो चलते थे तो obviously they could not do anything with their hands. वो सिर्फ locomotion में use होते थे. But now they could use their hands for other things. So when they started to use their hands to make tools या anything, उनके ब्रेन की डेवलपमेंट होना स्टार्ट हुई, राइट. सो फ्रॉम दैट वे बायोलॉजिकल एवोल्यूशन स्टार्टेड टू टेक प्लेस. ओके, एंड कल्चरल एवोल्यूशन कैसे हुआ? फॉर एग्जाम्पल जब इन्होंने टूल्स बनाए, ठीक है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका फ्रंटल ब्रेन जो है उधर इफेक्ट पड़ा, दैट गॉट एनलार्ज्ड, राइट. उसके बाद लैंग्वेज आई, स्पीच आई, तो उससे जो हमारे ब्रेन के मतलब जो ब्रोकाज एंड वर्निक्स एरिया थे दे गॉट डेवलप्ड. सो दैट वेज जब दे यूज टू हंट, तो उसके लिए उनको दे हैड टू कवर न्यू एरियाज, दे हैड टू रिमेंबर द पाथ दे आर गोइंग, बिकॉज अगर जंगल में देर आर सो मैनी एनिमल्स, ईदर यू गेट किल्ड और यू किल्ड, राइट. सो जब इन्होंने they started to make strategies ki how to trap the animals and the big games means big animals, kyunki environment was also changing. There was ice age, then there was warmer eras. So every time humans survived because they got better with their things, right. How did they get better? They got better because they started to strategize. उन्होंने समझने की कोशिश किया कि ओके एनिमल्स का बिहेवियर कैसा है, which animals behave like that. उसके लिए ब्रेन के डेवलपमेंट की ज़रूरत थी. एंड टू हंट अ बिग एनिमल वो अकेले नहीं कर सकते थे. being petite in front of those big animals, they had to come into a group. So that coming into a group and coordinating required certain language. So all of that happened together. तो लैंग्वेज क्या है? दैट इज कल्चर का पार्ट. कोऑर्डिनेशन क्या है? कल्चर का पार्ट. ग्रुप बिहेवियर क्या है? कल्चर का पार्ट है. उससे ब्रेन की डेवलपमेंट होना,
या फिर उससे इरेक्ट पॉस्चर आना, ये सब क्या है? बायोलॉजी का पार्ट. सो दैट इज व्हाट ह्यूमन एवोल्यूशन इज ऑल अबाउट. It's biological and it is cultural. So you can never say human evolution happened only biologically. It was both a biological as well as cultural phenomena, right? So now, what is organic evolution? The concept of organic evolution came up with Darwin. So this is for the first time evolution की बात प्योरली साइंटिफिक वेज में हो रही थी, बिकॉज दिस टाइम नाउ द स्टडी हैज़ बिकम मोर मतलब लाइक एविडेंस बेस्ड. ठीक है, तो इसके आगे जो है हम साइंटिफिकली बात करेंगे. तो डार्विन ने बेसिकली क्या बोला, ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है? इट इज़ डिसेंट विद मॉडिफिकेशन. डिसेंट विद मॉडिफिकेशन का क्या मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, दिस इज स्पीशी 1. Okay, this species has over the time, given birth to species 2. This species has given birth to species 3, and over the years आप लगा लो species 100. ठीक है, so now this species 100 will be a lot more better than species 1. Okay, because at the time of species 1 the environment was different, at the time of species 100 the environment was different. Okay, so descent means आपके नेक्स्ट जनरेशन, जैसे कि S1 की नेक्स्ट जनरेशन, S2, S3, S4 एंड सो ऑन. ओके, एंड मॉडिफिकेशन मीन्स यू मेक चेंजेस. ओके, एंड वेयर द चेंज इज हैपनिंग, it is happening in the gene frequency. Now what is a gene frequency? Very simple. Genes are you can say the where your information is coded in the cell. Okay, and this is the part जहाँ पे आपके body की सारी information stored होती है. For example, आपके बालों का कलर क्या होगा, आपके आंखों का कलर क्या होगा, आपके बॉडी में कितना फैट डिपॉजिट हो रहा है, या एवरी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज देयर इन योर बॉडी ना, वो जीन्स में स्टोर होती है. एंड दीज जीन्स गेट पास्ड ऑन टू योर नेक्स्ट जनरेशंस व्हेन reproduction happens. Okay, so over the time these genes they also change. Okay, because you have to adapt to newer environments. ठीक है, so you need to be better adapted to it. Okay, so organic evolution according to Darwin क्या था? It was a gradual change in the gene frequency of a population. Okay, so by the time species 1 species 100 तक पहुंचेंगे ना, उनका genes different हो चुका होगा. There would be a difference in their population. Okay, so premise क्या था इस evolution का? फर्स्ट कि एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, ये तो हमने बात करी. ऑब्वियसली एनवायरनमेंट चेंज होता रहता है, एनवायरनमेंट इज नेवर स्टैटिक, राइट. सेकेंड इज इनहेरेंट नीड टू चेंज टू एडजस्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज द प्रीमाइस ऑफ मेनी ऑफ द थ्योरीज दैट आर गोइंग टू कम. इसके बाद जैसे हम लेमार्क की थ्योरी पढ़ेंगे, फिर डार्विन की थ्योरी हम फिर से पढ़ेंगे डिटेल में. सो दिस इज वन थिंग विच इज लाइक accepted by most scholars कि with changing environment there is an inherent tendency in humans to change themselves. Okay, to adapt to those changes. Okay, so उस environment में अपने आप को adapt करने के लिए there are changes. Okay, these changes lead to formation of new species. और अब वो कह रहा है कि यही changes हैं जो over time आपको new species बना देते हैं. For example, एप्स ने अलग तरीके से अपने आप को अडेप्ट किया. दो वी वर फ्रॉम अ सेम लाइन, वी डाइवर्स्ड फ्रॉम अ सेम लाइन. जो हमारा एक लाइक एक प्रीमेट जो एक सेकेंड गाइस, या सो कोई जो प्रीमेट हमारा कॉमन एंसेस्टर रहा होगा, ठीक है, उससे मैन और एप लाइन अलग हुई. ठीक है, though we were similar people but we adapted ourselves differently to the changing environment. उसकी वजह से कि आज हम एक species है. We are no more one species though we had a common ancestor at some point, right? So these
changes, these adaptation to environmental changes makes you form a new species over time, right? And new species are always adapted better. So यहाँ पे थोड़ा सा इनकी थेरी में जो इशू है जो हम आगे पढ़ेंगे कि जैसे इन्होंने बोला न्यू स्पीशीज़ ऑलवेज अडेप्ट बेटर, ऐसा ज़रूरी नहीं है. ओके, सो इसका हम आगे क्रिटिसिज्म वगैरह पढ़ेंगे, बिकॉज नाउ यू जस्ट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट कि बेसिकली व्हाट आर वी गोइंग टू रीड इन दिस चैप्टर, राइट? सो ये हम आगे जाके कवर करेंगे इन सब चीज़ों के क्रिटिसिजम्स इफ़ देयर आर एनी. एंड लास्ट पॉइंट है ऑल प्रेजेंट डे स्पीशीज़ हैव कॉमन एंसेस्टर एट सम पॉइंट. या अगर इसको मुझे फ़नी तरीके से कोट करना है तो जैसे हम बोलते हैं कि सबसे पहले लाइफ क्या आया, मतलब व्हाट, मतलब ओरिजिनेटेड एल्गे हो सकता है, कुछ छोटा मोटा प्लांट्स हो सकते हैं. तो कहीं ना कहीं देखें तो एवरीथिंग हैज़ कम अप फ्रॉम दैट वन थिंग दैट हैड कम, राइट? या फिर अगर आपको बहुत रीसेंट देखना है तो एप्स और ह्यूमंस का एक कॉमन एंसेस्टर था. तो एवरी प्रेजेंट डे स्पीशी हैव अ कॉमन एंसेस्टर एट सम टाइम. Okay, let me just show you a chart for this. Yeah, so it'll be more clearer here. For example, हमने यहाँ पे बिग बैंग थ्योरी की बात करी कि जैसे हाउ द लाइफ गॉट बिग बैंग थ्योरी के बाद लाइफ हमारी अर्थ बनी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, उसके बाद हमारे प्रोक्रियोट्स आए, द प्रिमिटिव सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स काइंड ऑफ थिंग्स. देन यूक्रियोट्स आए. ठीक है, धीरे धीरे 600 मिलियन ईयर्स अगो प्लांट लाइफ आई. ठीक है, यू डोंट नीड टू रिमेंबर दिस बिकॉज ये आगे जाके अगेन अ लॉट मोर डिटेल वी आर गोइंग टू कवर. दिस इज जस्ट फॉर एक्सप्लेनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग. ठीक है, देन समवेयर अराउंड 420 मिलियन ईयर्स अगो फिशेज, देन एम्फीबियंस, देन मैमल्स, देन primates, and then humans 1.8 million years ago. So this is just to give you how we came along a similar path. Okay, same एक जगह से हम हुए. तो this is what we are talking about. This evolution we have to talk about. यही evolution जो है, this is what we are reading, right? Okay, so now methods to study organic evolution. Now organic evolution हुई है, that means हम बोल रहे हैं कि there has been a common descent. Okay, हमारे ancestors same थे, या फिर there has been somewhere हमें कुछ similarities रही हैं. How do we know कि ऐसा हुआ था? हमने ऐसा कैसे पढ़ा या कैसे इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की? ये हमने ऐसे अंडरस्टैंड किया because we had done these kind of studies. First is paleontology. Paleontology क्या होता है? हम फॉसिल्स की स्टडी करते हैं. फॉसिल्स क्या होते हैं? द रेमिनिसेंट्स, जो हमको मतलब जब हम व्हेन वी डिग आउट, वी डू एक्सकेवेशंस एंड ऑल, वी गेट फॉसिल्स, एंड थ्रू दोज फॉसिल्स एंड सिमिलैरिटीज़ इन दोज फॉसिल्स हमने पता करने की कोशिश करी कि ओके मे बी देयर वाज अ सिमिलैरिटी. जैसे फॉर एग्जांपल आगे जाके हम स्टडी करेंगे अलग अलग सिवापिथिकस की, ड्रायोपिथिकस की, दीज ऑल स्कल्स जो एग्जैक्टली ह्यूमंस नहीं थे बट एप ह्यूमन लाइक क्रीचर्स थे. सो उनके ब्रेन में और हमारे ब्रेन में क्या सिमिलैरिटी है एंड ऑल ऑफ दैट, या उनके फेस स्ट्रक्चर में और हमारा. सो इससे हमें पता लगता था कि ओके या ह्यूमन के भी कहीं ना कहीं जो एंसेस्टर थे वो ऐसे ही थे. ओके, सो पेलियोंटोलॉजी इज़ वन. सेकेंड इज़ मॉलिक्यूलर मेथड्स. मॉलिक्यूलर मेथड क्या होता है? लाइक जो हमारी बॉडी के फैट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, कार्ब्स हैं, इसमें भी हमें फंडामेंटल सिमिलैरिटी मिलती है इन द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन विद डिफरेंट स्पीशीज ऑफ कोर्स. देन एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस. एम्ब्रियो क्या होता है? जब भी व्हेन अ बेबी इज़ बॉर्न, उससे पहले एक एम्ब्रियो बनता है एंड देन इट टेक्स अ शेप ऑफ अ चाइल्ड और अ बेबी. तो उसमें अभी इवन टुडे जो अर्ली एम्ब्रियो होता है ना ऑफ अ फिश एंड अ ह्यूमन, दे लुक सिमिलर. वो एक तरह से डेवलप होते हैं. सो दैट ऑल्सो गिव्स अस सम काइंड ऑफ एन आइडिया कि ओके मे बी ह्यूमन्स वर लाइक कहीं फिश कॉमन, हमारा और फिशेस का कॉमन एंसेस्टर हो सकता है, राइट? देन टैक्सोनॉमी. टैक्सोनॉमी क्या होती है? इज जस्ट योर प्लेसमेंट इन द एनिमल किंगडम, राइट? फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने एनिमल किंगडम हम पढ़ते हैं ना कि हम कहीं एक जगह से ही आए होंगे, तो उस क्लासिफिकेशन में
हम placed हैं with other species like apes and gorillas and chimpanzees. So like that. Then geographical distribution. Geographical distribution is very simple कि जहाँ पे हमें इनके fossils मिले ना, मतलब in different species, non-hominid species and हमारे primate species के हमें extinct primate species के fossils मिले, वहाँ पे हमें ऐसी चीज़ें मिली हैं जो हमें कनेक्ट करने की हेल्प करती है कि ओके मे बी ह्यूमंस भी यहाँ से इवॉल्व हुए एंड आर नॉन होमिनिड प्रीमेट्स भी यहीं पे थे, हमारे एक्सटिंक्ट प्रीमेट्स भी यहीं थे. तो दैट गिव्स अस एन आइडिया कि यार ओके जैसे हम बोलते हैं ना क्रैडल ऑफ ह्यूमन सोसाइटी अफ्रीका से है. सो इन नॉन ह्यूमन प्रीमेट्स के भी सबसे पहले फॉसिल्स आपको वहीं मिलेंगे. सो ऑल ऑफ दैट ऑल्सो गिव्स अस एन आइडिया कि जहाँ जहाँ इनके फॉसिल्स मिले, ह्यूमंस के अर्ली सेटलमेंट्स भी आपको वहीं मिले, राइट. सो लाइक दैट. देन साइटोजेनेटिक एविडेंस. साइटोजेनेटिक क्या होता है बेसिकली, हम इसमें क्रोमोजोम्स की स्टडी करते हैं. ओके, वी रीड अबाउट क्रोमोजोमल बिहेवियर ड्यूरिंग इट्स सेपरेशन फेज एंड जिसको माइटोसिस एंड मियोसिस फेज बोलते हैं, जब वो मतलब उनकी जो साइकिल होती है उसके बारे में. सो वो भी क्रोमोजोमल बिहेवियर भी ह्यूमंस का बहुत सारे अलग स्पीशीज़ के साथ मैच करता है. देन इम्यूनोलॉजिकल, इसमें क्या है, हम ह्यूमन के एल्ब्यूमिन प्रोटीन वगैरह की स्टडी करते हैं विच इज़ लाइक सिमिलर टू चिंपैंजीज के साथ तो बहुत ज़्यादा सिमिलर, इट इज़ अबाउट 95% सिमिलर. ओके, देन गोरिल्लाज जिनसे उनसे भी 95% तक है, एंड गिबॉन से कहीं आपके 80% तक सिमिलर होता है. ठीक है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. We are going to cover this chapter in 2 to 3 lectures because this is very important chapter, has a lot of weightage in each exam. So please do like, share and subscribe, and any doubts you can please pin down in the comment section box. I'll just see and try to reply all of you. And please guys do share, please subscribe them, or yeah, thank you so much.